Good morning. Today we are going to see the next topic from flow measuring device. So सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था थ्रू हैंगआउट मीट। क्या क्या पढ़ा था हमने? वेलोसिटी मेजरिंग डिवाइस फॉर ओपन चैनल। बेसिकली वी स्टडीड अबाउट फ्लोट एंड करंट मीटर. What is float, types of float, and why it is used, and we studied about current meter, that is कप टाइप प्रोपेलर टाइप. समझ में आ गया था. आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज टॉपिक नंबर 2, दैट इज डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस फॉर चैनल. व्हाट इज चैनल? चैनल जहाँ से पानी का बहाव शुरू होता है, जहाँ से बहता है, ये आर्टिफिशियली मेड रहता है. किसके लिए बनाते हैं? इरिगेशन पर्पस के लिए बनाते हैं. इरिगेशन क्या होता है आपका? खेती पर्पस के लिए बनाते हैं, किसानों को आसानी तरह से पानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सके. तो हमने 2 टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नॉच. उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ नॉच, उसका एक्सप्रेशन क्या है डिस्चार्ज का. ठीक है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वियर्स, उसमें भी क्या है. तो सबसे पहले ये दोनों टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस मेनली इज नॉचेस एंड वियर्स. सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है. द मेन क्वेश्चन इससे आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वियर्स एंड नॉचेस. वो हम लोग इस जब स्लाइड को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से मैं हर एक पॉइंट को समझा के बता दूंगा. ठीक है. तो लेट्स मूव इनटू द फर्स्ट स्लाइड. फर्स्ट स्लाइड आपका क्या है? लर्निंग आउटकम. लर्निंग आउटकम, इससे जो आप पढ़िएगा इससे आपका क्या फ़ायदा मिलेगा, इसका आउटकम क्या आएगा. तो सबसे पहले स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नॉचेस एंड व्यूअर्स एंड दे कैन डिस्क्राइब इट. उसको आसानी तरह से डिस्क्राइब कर पाओगे इस क्लास के बाद. नेक्स्ट है उसका डिस्चार्ज, दैट इज़ क्यू. हम लोग लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूटी इक्वेशन के थ्रू जो एनर्जी कंजर्वेशन करता है उसमें क्या होता है? Q इज इक्वल टू ए इंटू वी. दैट Q का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज होता है. ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है. वी क्या है? वेलोसिटी फ्लो. जो हमारा किसी भी जगह से फ्लो हो रहा है तो उसमें कितना एरिया है और कितना वेलोसिटी है, उससे हमारा क्या निकल जाएगा? डिस्चार्ज निकल जाएगा. तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें हमारा सही तरीका से बताया हुआ है. तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट. Introduction is, first of all we will study notch. I'll read for you. A notch is an opening in the side of a measuring tank or a reservoir extending above free surface. इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ कि ये मोस्टली अपस्ट्रीम साइड में प्रेजेंट रहता है. अगर रिजर्वायर है तो रिजर्वायर कहाँ बनाया जाता है? अपस्ट्रीम साइड ऑफ द रिवर, ताकि पानी को हम लोग स्टोर कर सके. और वहाँ पे क्या है, नॉच को खोल देते हैं ऊपरी साइड में, ताकि आसानी से पानी वहाँ से बह के निकल जाए. ठीक है. तो दैट इज़ कॉल्ड नॉच. नेक्स्ट है ए वियर इज ए नॉच. वियर भी क्या है? एक नॉच ही है, लेकिन वो लार्ज स्केल के लिए इस्तेमाल किया होता है. किसके लिए? लार्ज स्केल के लिए. वियर इज ए टाइप ऑफ नॉच. वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? लार्ज स्केल के लिए. फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट मेजर द फ्लो ऑफ ए रिवर. ये किस लिए हम लोग जानते हैं? ताकि रिवर का फ्लो को ना जान सके कि क्या है, ये कितने भी प्रकार के उसका जो होता है हम लोग जैसे क्रेस्ट बोलते हैं, जिसका हाइट अबटमेंट जैसा बना रहता है, उसको ऊपर से जब पानी बह के निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं वियर क्रेस्ट. ठीक है. तो क्रेस्ट का क्या है? उसका ब्रेथ क्या होता है? उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है? वी विल बी स्टडिंग इन दिस टॉपिक. नेक्स्ट इज वियर आर टिपिकली इंस्टॉल इन एन ओपन चैनल सच एज ए स्ट्रीम टू डिटरमाइन डिस्चार्ज, दैट इज फ्लो रेट. मेन कारण क्या है? हम लोग क्यू को निकालते हैं, दैट इज डिस्चार्ज को. तो डिस्चार्ज को निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया क्या है और फ्लो वेलोसिटी क्या है. उससे हमारा क्या निकल जाएगा? डिस्चार्ज निकल जाएगा. तो लेट मी फोकस इन दिस डायग्राम. पहले आप ये देख सकते हैं दैट इज़ वी शेप, दैट इज़ ए वी नॉच वियर. यहाँ पे क्या होता है? पानी इकट्ठा होता है. जैसे जैसे पानी बढ़ता है तो वी से आगे वी से पास होके दूसरा टैंक में चला जाता है. ये मोस्टली हमारा कहाँ प्रेजेंट रहता है? कैनाल्स में. ठीक है. जैसे आप पंजाब जाओगे तो पंजाब में ये सबका ज़्यादा इस्तेमाल होता है. एंड यू कैन सी ये ब्लू कलर डायग्राम, वहाँ पे पानी जैसा बह रहा है. यू कैन सी दैट ब्लैक कलर लाइन दैट इज़ नोन एज ए वियर फेस, और यू कैन से ऐसे नापे. इसको जो फ्लो हो रहा है पानी वाला उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नापे बोलते हैं. और जो ऊपर से बह रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉ डाउन. ठीक है. ये दिस ब्लैक लाइन दोज नोन एज ए क्रेस्ट. तो यू कैन नो कि सबसे पहले इसका हाइट कितना होता है, वो कैसे निकालते हैं. एंड यू कैन सी रेक्टेंगुलर वियर विथ, यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर वियर दिया हुआ है. ये जो वियर है इसमें पानी इकट्ठा होता है, और ये वी नॉच वियर दिया हुआ है तो इससे भी पानी इकट्ठा होता है. तो मोस्टली हमको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या काहे इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा है, ये सबको हम लोग पढ़ेंगे.
तो लेट मी मूव टू द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन है क्या, पर्पस है क्या, फंक्शन है, और वियर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 इज फ्री फ्लो वियर प्लेट्स एंड वियर बॉक्सेस आर डिजाइन फॉर हाई एक्यूरेसी ओपन चैनल फ्लो मेजरमेंट। ये मोस्टली क्यों हम लाते हैं, ताकि वी शुड नो, हमको पता लग जाए कि फ्लो कितना हो रहा है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है, इससे हम लोग वियर से पता लगा सकते हैं। लेकिन कुछ और एप्लीकेशन है, जैसे कि नंबर 1 इज द मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। अभी मैं बता रहा था कि इरिगेशन क्या होता है, खेती के लिए कितना पानी चाहिए, इससे आपको पता लग जाता है। सरकार भी अब हर बिहार के हर एक गाँव में क्या बना रहा है, छोटे छोटे कैनाल्स बना रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में नहर भी बोलते हैं। तो नहर बना रहे हैं ताकि किसानों को आसानी से पानी मिल जाए। तो पानी कितना चाहिए कैसे पता करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वियर्स एंड नॉचेस। नेक्स्ट है दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस डिस्चार्ज। कई बार क्या होता है कि लोग नदी में ले जाकर पानी को छोड़ते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि पूरा नदी दूषित हो जाता है। लेकिन कैनाल क्या है, नदी से अटैच्ड है और नदी अपस्ट्रीम से ही कैनाल में पानी आता है। तो क्या होता है, आप देखिएगा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो भी इंडस्ट्री है, जैसे कि इंडस्ट्री में जो भी फैक्ट्रीज है और फैक्ट्रीज में पानी निकलता है, तो डायरेक्टली हम लोग इंस्टेड ऑफ डंपिंग इन रिवर वी कैन डंप इन, किस में कर सकते हैं हम लोग, कैनाल में कर सकते हैं। अगर कैनाल में तभी कर सकते हैं व्हेन यू हैव सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से इंडस्ट्री में पहले पानी आएगा, वहाँ से ट्रीट होगा, तभी आप पानी को डंप कर सकते हो उस जगह पे, ताकि आसानी से क्या हो, उस पानी को इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिस्चार्ज। ऐसा वाज सेइंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिस्चार्ज, जो उसको कह सकते हैं, और यू कैन से ऐसे STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये बहुत ज़रूरी है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, क्योंकि वो वहाँ क्या होता है, पानी सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, वहाँ स्क्रीनिंग होता है, वहाँ ग्रिड चैम्बर आता है। एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स, एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी में हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और ग्रिड चैम्बर बना रहता है। सेकेंडरी में हम लोग क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन होता है, जितना भी कचरा रहता है वो नीचे बैठता है। और टर्शियरी में हम लोग उसको डिसइंफेक्ट करते हैं और क्लोरिनाइट करते हैं, ताकि आसानी से पानी साफ हो जाए और हायर जगहों में इस्तेमाल किया जा सकता है खेती उती के लिए। नेक्स्ट है होल्डिंग पॉन्ड ओवरफ्लो। कई बार क्या होता है कि पॉन्ड में, जैसे पोखरा उखरा हिंदी में बोलते हैं, उसमें पानी का मात्रा बढ़ जाता है, तो हम लोग नॉचेस बना देते हैं, बना देते हैं, ताकि पानी को कंट्रोल कर सके, उसका ओवरफ्लो ना हो। तो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ नॉचेस एंड वियर। तो अभी सबसे पहले हमने देखने जा रहे हैं वी नॉच क्या होता है। एज यू हैव सीन इन द डायग्राम, वी नॉच क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन, यू कैन सी दिस इज द वी नॉच। तो वी नॉच शेप से आपको पता लग जा रहा है कि ये इसको वी नॉच कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे वी नॉच को। वी नॉच क्या होता है, मेजर लोड डिस्चार्ज मोर एक्यूरेटली देन हॉरिजॉन्टल वेयर्स। ये क्या होता है, लोड डिस्चार्ज को बहुत सतर्कता से और बहुत सही नापता है, किसके लिए, देन हॉरिजॉन्टल वियर्स। हॉरिजॉन्टल वियर जो जमीनी हॉरिजॉन्टली बना रहता है विद द लैंड। नेक्स्ट है, इसे मोस्ट कॉमनली 90 degree opening with the side of the notch inclined 45 with the vertical। इसका मतलब होता है, डायग्राम से देखिएगा तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, ये दोनों 90 डिग्री बना हुआ है, इसका जो एंगल है कितना पे है, 45 डिग्री पे है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी नॉच बोलते हैं। और इसका वी नॉच क्या होता है, सिंस द वी नॉच वियर हैज़ नो क्रेस्ट लेंथ, इसमें जो तो क्रेस्ट होता है जहाँ से पानी ओवरफ्लो होना चाहिए वो नहीं रहने की वजह से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्मॉलर फ्लोज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वी नॉच वियर शुड ऑलवेज बी when frequent low flows are included in overall range to be measured। मोस्टली हमारा ये वी नॉच किसके लिए इस्तेमाल होता है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। मोस्टली दिस इज यूज्ड फॉर स्मॉल फ्लो मेजरमेंट, जहाँ पे पानी का मात्रा कम हो, जहाँ पे लैमिनार फ्लो हो और स्टेडी फ्लो हो, वहाँ पे हम लोग वी नॉच का इस्तेमाल करते हैं। अदर एंगल्स यूज फॉर वी नॉच आर गिवन, जो दिया हुआ है 22.5 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। जो कटिंग जो रहता है वी का, उसका यहाँ पे डिग्री पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर नॉच। तो रेक्टेंगुलर नॉच को देखिएगा आप, यू कैन अंडरस्टैंड बाय द रेक्टेंगुलर नॉच, ये एक ट्रेपेजियम की तरह है, आप देख सकते हैं। रेक्टेंगुलर मतलब, रेक्टेंगुलर में हम लोग ऑलरेडी लास्ट यूनिट में हमने पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था कि हमें किसी का फ्लो रेट निकालने के लिए या डिस्चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें एरिया पता होना चाहिए, फिर वेटेड पेरीमीटर पता होना चाहिए, फिर हाइड्रोलिक डेप्थ पता होना चाहिए। उससे फिर हम चेजिस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके, मैनिंग्स इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम अपना वैल्यूज को लेके आ सकते हैं। तो लेट अस सी दिस स्लाइड रेक्टेंगुलर नॉच। एज यू कैन सी इन डायग्राम दैट रेक्टेंगुलर नॉच क्या है कि साइड में जो वॉल्स है, ऊपर से वाटर फ्लो हो रहा है और वहाँ कटिंग है, यहाँ से पानी हमारा बह के निकल जा रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा, द रेक्टेंगुलर वियर इज द मोस्ट कॉमनली यूज थिन प्लेट वियर। ये क्या होता है, कॉमनली यूज होता
होता है, हर जगह पे इसी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये इसमें आसानी से फ्लो हो सके। दिस वियर हैव ए शार्प एज सो दैट द वाटर फ्लोज फ्रीली ओवर गिविंग एक्यूरेट मेजरमेंट बिल्ड एट 45 डिग्री। ये क्या होता है, 45 डिग्री पे फ्लो होता है, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है। ये डायग्राम से देख के आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर नॉच। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, क्या है, नीचे वाला जहाँ पे पानी है उसको हम लोग विड्थ बोलेंगे, लेकिन जो स्मॉल बी से डिनोट किया हुआ है दैट इज विड्थ ऑफ द फ्लो एरिया, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जो भी चेंजेस होता है किस में होता है, हमारा डेप्थ ऑफ द वाटर में ही बढ़ता है या घटता है। तो एज यू कैन सी द caps lock B is the overall length of the rectangular notch and P is the depth of the bottom bed जो which is given in this rectangular notch। आप देख सकते हैं ये क्या है, जो स्मॉल b है वो क्या है, हमारा लेंथ विड्थ ऑफ वाटर बोल सकते हैं, और एच क्या है, डेप्थ ऑफ हाइट ऑफ वाटर बोल सकते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट डिस्चार्ज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वाटर डेप्थ। अभी मैंने बताया कि प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल जो हमारा किससे रिलेटेड होता है, स्मॉल एच से। ये उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। लॉस ऑफ हेड कहाँ होता है, आइदर पानी बढ़ सकता है और आइदर पानी घट सकता है। रेक्टेंगुलर वियर्स कैन बी सप्रेस पार्शियली कॉन्ट्रैक्टर और फुल्ली कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पे देख सकते हैं पार्शियली भी हो सकता है या फुल्ली भी हो सकता है। सप्रेस्ड मीन्स देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे सप्रेस का मतलब होता है यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है वियर कॉन्ट्रैक्शन कॉज द वाटर फ्लो लाइन्स टू कन्वर्ज थ्रू द नॉच। यहाँ पे हमारा जो रेक्टेंगुलर नॉच है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, मोस्टली हमारा कैनाल्स में इस्तेमाल होता है ताकि आसानी से पानी वन से अदर साइड चल जाए। मीन्स कि ये मोस्टली खेती के लिए इस्तेमाल होता है, इरीगेशन पर्पस के इस्तेमाल होता है एज यू कैन सी इन द डायग्राम। नेक्स्ट इज जनरल वियर इक्वेशन। सबसे पहले जानेंगे इक्वेशन क्या है। Consider a horizontal strip of width b and depth h below the free surface. As you can see in diagram, the overall depth is defined by h, caps lock h, and there is a strip that is 3 lines and marked that is small h, and the overall जो ऊपर में दिया हुआ है स्मॉल बी वो क्या है, हमारा विड्थ है। तो हम जानते हैं, और एक डायग्राम देखिए जो पानी ऊपर से बह रहा है, तो ये दिस व्यू यू कैन अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेलोसिटी थ्रू द स्ट्रिप, ये जो हमारा स्ट्रिप है उसका वेलोसिटी क्या होगा, √2gh। v यहाँ पे u से डिनोट किया है, नेवर माइंड, u से भी आप डिनोट कर सकते हो, v से भी डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे दिया u इज इक्वल टू √2gh। अब डिस्चार्ज का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, q इज इक्वल टू a इंटू वी ऑल नो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निकाला हुआ q इज इक्वल टू ए यू, दैट इज a क्या है, एरिया है, और u क्या है, हमारा वेलोसिटी है थ्रू द स्ट्रिप। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट किए तो हमारा क्या आ गया, b h √2gh यहाँ पे हमारा आ गया। अब इसको हम लोग फर्दर सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको पता लग जाएगा थियोरेटिकली। व्हेन h अगर हम 0 मानते हैं, वेयर h इज इक्वल टू कैप्स लॉक h इज द टोटल थियोरेटिकल डिस्चार्ज। आप q थियोरेटिकल डिस्चार्ज में आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, √2g इंटीग्रेशन ऑफ 0 to h bh हाफ dh। इससे आप क्या निकल जाएगा, आपका इक्वेशन, थियोरेटिकल इक्वेशन निकल जाएगा। दिस इज डिफरेंट फॉर एवरी डिफरेंट शेप वियर और नॉच। ये जो थियोरेटिकल क्या है, अलग अलग प्रकार का नॉच के लिए अलग अलग फार्मूला बना रहता है। उससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं, डेप्थ ऑफ वियर निकालते हैं, ऑल्सो फ्री फ्लो। द मेन पर्पस क्या है, हम लोग डिस्चार्ज को हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर वियर में, उसका भी थियोरेटिकल हम देख लेंगे। रेक्टेंगुलर वियर जो होता है, द विड्थ डस नॉट चेंज विथ डेप्थ। सो ये हमारा विड्थ चेंज नहीं होता है, लेकिन डेप्थ क्या होता है, बढ़ता घटता रहता है। वो डेप्थ कैसे बढ़ता है, अगर पानी बढ़ेगा तो डेप्थ बढ़ जाएगा और पानी घटेगा तो डेप्थ कम हो जाएगा। और वहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करके हम लोग इस फार्मूला को निकाल सकते हैं, एज इज गिवन इन दिस फार्मूला। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर वियर बोलते हैं। जो अभी इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन है दैट इज डिफरेंट बिटवीन नॉचेस एंड वियर्स। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बताने का कोशिश करूंगा कि डिफरेंस क्या है। अगर इसमें क्वेश्चन मोस्टली आता है 4 नंबर में, तो पहला है नॉच। ए नॉच में बी डिफाइंड एज एन ओपनिंग प्रोवाइडेड इन वन साइड ऑफ ए टैंक और ए रिजर्वायर विथ अपस्ट्रीम लिक्विड लेवल बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा नॉच जो होता है कहाँ पे बनाया रहता है, अपस्ट्रीम में बनाया रहता है, किस में, रिजर्वायर में या टैंक में, ताकि पानी आसानी से फ्लो हो सके लोअर लेवल में। नेक्स्ट है नॉच का पॉइंट नंबर 2, द बॉटम एज ऑफ नॉच ओवर विच वाटर फ्लोस इज नोन एज ए सिल और ए क्रेस्ट। अभी जब हम डायग्राम में देख रहे थे, डायग्राम में हम देखिएगा, इस डायग्राम में देखिएगा, इसके ऊपर से पानी बह रहा है,
वी फोकस जो हमारा ये स्ट्रिप बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, और सिल भी ऊपर वाला सतह को सिल बोलते हैं। ठीक है, तो आई विल मार्क फॉर यू सिल किसको बोलते हैं। देखिएगा इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल बोलते हैं, एंड दिस इज नोन एज क्रस्ट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैपे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नैपे। और इसको ड्रॉ डाउन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रॉ डाउन बोलते हैं, जो ऊपर वाला फ्लो हो गया। तो उससे हमें क्या पता लग जाता है, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट है, ए नॉच इज यूजुअली मेड ऑफ ए मेटालिक प्लेट। जो नॉच होता है जहाँ से पानी क्रस्ट बनता है वो मेटालिक का बना रहता है। ए नॉच इज यूज टू मेजर स्मॉल डिस्चार्ज ऑफ ए स्मॉल स्ट्रीम और ए कैनाल। मेन पर्पस क्या है नॉच का, कि उसमें वो क्या डिस्चार्ज, किसका डिस्चार्ज को नापता है, स्मॉल स्केल का, मीन्स ज़्यादा वाला फ्लो का नहीं नाप सकता है। नेक्स्ट है, नॉचेस आर ऑफ स्मॉल साइज। नॉच क्या होता है, छोटा साइज में होता है। दैट इज 5 डिफरेंस हमने देखा है। सिमिलरली हम वियर का देखते हैं। ए वियर में बी डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ए रिवर और ए कैनल टू स्टोर वाटर ऑन द अपस्ट्रीम साइड। आपने जैसे डायग्राम में देखा था, आई विल एक्सप्लेन फॉर यू अगेन। आप डायग्राम देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें क्या है कि हमारा ये कहाँ बना रहता है, ये हमारा वी नॉच है। ठीक है, ये वी वियर्स है। तो यहाँ पे हमारा अपस्ट्रीम साइड में बना रहता है, और क्या होता है, पानी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिएगा, द टॉप ऑफ द वियर ओवर विच वाटर फ्लोज नोन एज ए क्रस्ट। जो उसको ऊपर से पानी बह के निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वियर बोलते हैं। ए वियर इज मेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट और मैसनरी। ये सीमेंट कंक्रीट का भी बना हो सकता है या मैसनरी का भी बना हो सकता है, दैट डिपेंड्स। ए वियर के इज यूज टू मेजर लार्ज डिस्चार्ज ऑफ ए रिवर एंड ए लार्ज कैनल। ये किसका डिस्चार्ज को, लार्ज डिस्चार्ज को, क्यू को फाइंड करता है। किसके लिए, ये रिवर के लिए, कैनाल के लिए फाइंड करता है। ये कितने साइज का होता है, वियर इज वो बड़ा रहता है एज कंपेयर टू नॉच। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। द डिफरेंस ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको इस स्लाइड्स में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, यू कैन मैसेज मी पर्सनली इन माय व्हाट्सएप सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आई विल अपलोड दैट न्यूमेरिकल इन यूट्यूब ऑल्सो। इसको भी मैं यूट्यूब में डालूंगा ताकि आप आसानी से समझ सको। अगर किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क, आई विल ट्राई टू हेल्प सॉल्व इट एंड हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।